हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। निफ्टी व्यू फॉर थर्ड वीक ऑफ सितंबर 2025। निफ्टी में मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है प्लेस किया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, तो एक यहाँ पे आप कह सकते हो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है, ऐसा कह सकते हो। और 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो इन सिंपल अगर वर्ड्स में बताऊँ तो निफ्टी अभी डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश लगता है, राइट। यहाँ पे जब तक निफ्टी 24,800 और 24,900 वाला ये वाला जो जोन है ना, जब तक निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स निफ्टी में करना चाहिए। टारगेट रहेगा 25,400 25,500 तक आप टारगेट लेके चल सकते हो। अगस्त के एंड सितंबर के एंड तक निफ्टी जो है 25,500 तक जा सकता है, राइट। ऐसा मेरा व्यू है। ओवरऑल निफ्टी EMA के ऊपर है, 200 EMA और 20 डे EMA दोनों ही इंपॉर्टेंट EMA के ऊपर है। और मार्केट में पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी हैं। काफ़ी जो टैरिफ से रिलेटेड इश्यूज़ थे एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ और भी इश्यूज़ थे, तो वो सब अभी फैक्टर इन प्राइस में हो चुका है। और प्राइस जो है 25,000 को अभी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर कोई डिप आता है निफ्टी में तो 24,800 का आप स्टॉप लगा के चलना, और उसके बाद आप डिप्स को बाय कर सकते हो। 24,800 के नीचे अभी नहीं जाना चाहिए। नीचे अगर जाता है तो फिर से गड़बड़ स्टार्ट होगा, 24,600 तक आ सकता है। विक्स लो है तो आप कह सकते हो वॉलेटिलिटी रो रहेगी। और हो सकता है निफ्टी 25,000 25,200 के रेंज में थोड़े दिन और टाइम स्पेंड करे बिफोर मूविंग फर्दर अपवर्ड, राइट। सो वॉलेटिलिटी लो है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है। आप सिंपल स्टॉप लगा के ट्रेड ले सकते हो, और रिवर्सल पे अगर ट्रेड्स बनेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट हाँ, शॉर्ट्स को अभी अवॉइड करें क्योंकि मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट अगर देखें तो यहाँ पे 20 डे का जो मूविंग एवरेज है ना बैंक निफ्टी का, वहाँ के उसके ऊपर अभी निफ्टी में क्लोजिंग आई है, राइट। अभी जो 12 सितंबर गया फ्राइडे का सेशन, उसमें बैंक निफ्टी ने 20 डे EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छी बात है। इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। बट देर विल बी इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस विच इज़ 55,000, राइट। सो 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का जाना इम्पॉर्टेंट है, और अगर जाता है तो उसमें तो वो निफ्टी को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। चार्ट्स अगर बैंक निफ्टी का देखूँ ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा फॉल आया था और अभी रिकवरी आ रही है। अभी ये रिकवरी सस्टेन करेगी कि नहीं, वो एक क्वेश्चन है इसमें, राइट। ये बैंक निफ्टी में क्वेश्चन है, क्योंकि निफ्टी का चार्ट अलग था, बैंक निफ्टी का चार्ट अलग है। और निफ्टी में जो पॉजिटिविटी आई है वो निफ्टी IT की वजह से है, कम्प्लीटली बैंक निफ्टी की वजह से नहीं है, राइट। सो बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बन सकते हैं, बट अगर ओवरऑल मार्केट अपसाइड रहेगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे इतनी आसानी से नहीं गिर पाएगा, राइट। सो अगर आपको लॉन्ग प्ले करना है तो निफ्टी में लॉन्ग प्ले करें, और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अभी अवॉइड करें। जब तक 55,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में क्लैरिटी मिसिंग है, राइट। 55,000 और 55,200 ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। यहाँ पे थोड़ा बुल्स को जो है दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, अगर निफ्टी में जाओगे तो वो ठीक है, क्योंकि रिलायंस और अपना निफ्टी IT वो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि निफ्टी को अकेले ऊपर लेके जा सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली अगर 25,000 के 25,500 के ऊपर निफ्टी को लेके जाना है तो सस्टेन करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में साइन ऑफ स्ट्रेंथ और बुलिश रिवर्सल तब दिखाई देगा जब 56,000 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन करेगा। जब तक 56,000 के नीचे है तब तक चार्ट्स में बैंक निफ्टी में आप कह सकते हो कि ऊपर लेवल से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी है। अभी तो लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, बट हाँ, ऊपर लेवल से सेलिंग भी आ सकती है। अच्छी बात यह है कि 54,000 का लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया है, और अब 55,000 की तरफ बढ़ रहा है। 55,000 सस्टेन करता है तो बुल्स को थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इन बैंक निफ्टी। लेट्स सी
मेरा तो व्यू है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिव बायस की तरह ट्रेड करना चाहिए, बट हाँ ज़्यादा पॉजिटिव मैं निफ्टी में हूँ एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू।